Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine and must be doing good. In today's lecture, our topic is do until loop. Let's start. Do until loop. What is do until loop? Do until टेस्ट लूप यानी जिसमें कंडीशन पहले से चेक की जाती है. इट चेक्स अ कंडीशन एट द बिगनिंग ऑफ अ लूप. इट कंटिन्यूज टू एग्जीक्यूट a statement or set of statement as long as the given condition is false. Do until loop, it is a pre-test loop. Okay, the syntax इसमें क्या दिया हुआ है? Do until loop is as follow. सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? डू अनटिल कीवर्ड जो है वो लिखेंगे, उसके साथ कंडीशन लिखेंगे, देन स्टेटमेंट्स है हमारे पास, और स्टेटमेंट्स के आगे हमारे पास क्या है? लूप की बॉडी है. अच्छा, डू अनटिल क्या है? इट इंडिकेट द स्टार्ट ऑफ लूप. ये कीवर्ड जो है हमारे पास बताता है कि हमारा लूप जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है. डू अनटिल कीवर्ड है जो कि स्टार्टिंग ऑफ लूप को इंडिकेट करता है. उसके बाद कंडीशन आती है. इट इज़ गिवन एज अ रिलेशनल एक्सप्रेशन, यानी ये रिलेशनल एक्सप्रेशन की फॉर्म में हो सकती है. जैसे हम लिखते हैं a greater than 5, a greater than is equal to 5. इस तरह से जो हमारे रिलेशनल एक्सप्रेशन की फॉर्म में आ सकता है. द लूप एग्जीक्यूट एज लॉन्ग एज द कंडीशन रिमेन्स फॉल्स. अब आपने इस बात पे गौर करना है कि इसके अंदर क्या चीज़ लिखी गई है. हमने पीछे जो लूप पढ़े थे और सी के अंदर हम जो लूप पढ़ते आए हैं, उसके अंदर हम यही चीज़ देखते हैं कि जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहती है तब तक हमारा लूप जो है वो चलता रहे. लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली जो चीज़ इंडिकेट की गई है वो क्या है कि लूप तब तक चले जब तक कंडीशन जो है वो आपकी फॉल्स रहती है, यानी नेगेशन होनी चाहिए आपकी. उसकी लूप कंडीशन जो है आपकी फॉल्स होनी चाहिए. जब तक कंडीशन फॉल्स रहेगी तब तक आपका लूप जो है वो चलता रहेगा. स्टेटमेंट्स का आपको पता है, आप जितनी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं वो लूप के अंदर आप लिखते हैं, लूप की बॉडी के अंदर लिखते हैं. उनको रिपीट करवाने के लिए स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट भी हो सकता है. लूप इट इंडिकेट द एंड ऑफ द लूप. लूप जो कीवर्ड है वो हमारा क्या इंडिकेशन देता है कि हमारा लूप यहाँ पे एंड हो रहा है. द स्टेटमेंट रिटन बिटवीन डू अनटिल एंड लूप आर रिपीटेड बाय द लूप. वो लूप के अंदर जो है वो रिपीट हो रही होती हैं. उसके बाद वर्किंग ऑफ डू अनटिल लूप है, तो ये किस तरह से काम करेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल द कंडीशन इज़ एवेल्यूएटेड एट द बिगनिंग ऑफ अ लूप. लूप की शुरू में हम क्या चीज़ एवेल्यूएट करते हैं? कंडीशन को. द कंट्रोल एंटर्स द बॉडी ऑफ द लूप एंड एग्जीक्यूट ऑल द स्टेटमेंट इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स. अब अगेन स्ट्रेस किस चीज़ पे है? फॉल्स पे. कि जब आपकी कंडीशन जो है वो फॉल्स होगी तो लूप के अंदर, लूप की बॉडी के अंदर कंट्रोल आएगा, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा. देन कंट्रोल अगेन मूव्स टू द स्टार्ट ऑफ द लूप, और कंट्रोल मूव कहाँ कर जाएगा? स्टार्ट ऑफ द लूप, एंड एवेल्यूएट द कंडीशन अगेन. दोबारा से कंडीशन को चेक करेगा. जब तक आपकी कंडीशन जो है वो फॉल्स रहेगी तब तक लूप एग्जीक्यूट होते रहेगा. द प्रोसेस कंटिन्यू एज लॉन्ग एज द कंडीशन रिमेन्स फॉल्स. The loop is terminated when the condition becomes true. loop ने कब terminate होना है? जब आपकी condition जो है वो true हो जाएगी. जो previous cases थे उसमें हमने ये देखा था कि जैसे condition जो है आपकी false होती थी तो हम loop को terminate करते थे. लेकिन यहाँ पे क्या है? जैसे condition आपकी true होगी आप loop से बाहर निकल आएंगे. इसका flow chart देख लेते हैं. तो अगर फ्लो चार्ट देखें, स्टार्टिंग पॉइंट यानी जैसे आपका लूप जो है वो स्टार्ट हुआ, देन यू एवेल्यूएटेड द कंडीशन. इफ़ इट इज़ फॉल्स, अगर तो ये फॉल्स है, यू आर गोइंग टू प्रिंट स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट हो गई. देन आप दोबारा से कहाँ पे चले गए? इसकी कंडीशन वाले पार्ट पे. और जब तक ये फॉल्स रहेगी तब तक ये आपकी स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होती रहेंगी. स्टेटमेंट है या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है, डिपेंड्स कि आपने क्या लॉजिक लगाया है. ठीक है. अब कंडीशन जैसे ही आपकी ट्रू हुई है तो लूप आपका टर्मिनेट हो गया, यानी आप एंड पॉइंट पे आ गए हैं. ओके. अब इसके लिए उसने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है. उस प्रोग्राम के अंदर क्या कहा जा रहा है? राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर फ्रॉम द यूज़र एंड फाइंड्स इट्स फैक्टोरियल यूजिंग अ डू अनटिल लूप. आपने एक नंबर एंटर करवाना है और यूज़र से उसका फैक्टोरियल जो है वो लेना है. फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन जो है हम लोगों ने पहले भी किए हैं, प्रीवियस भी किए. अब देखते हैं इसमें क्या करना है. सबसे पहले आपने क्या किया? एक फॉर्म डिज़ाइन किया.
यानी एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया, फॉर्म डिज़ाइन किया, उसके अंदर आपने एक टेक्स्ट बटन जो है टेक्स्ट बॉक्स लगाया और एक बटन लगाया। बटन का आपने जो है टेक्स्ट प्रॉपर्टी कैलकुलेट फैक्टोरियल्स जो है वो सेट कर दी है, और नेम प्रॉपर्टी जो है वो टेक्स्ट बॉक्स की आपने क्या सेट की है, टेक्स्ट नंबर। इसी तरह से बटन की आपने नेम प्रॉपर्टी क्या सेट की है, बटन फैक्ट, जो कि हमें कोड के अंदर नज़र आएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, डबल क्लिक द बटन एंड ऐड द फॉलोइंग कोड इन द क्लिक इवेंट। जो बटन है उसकी क्लिक के अंदर हमने कोड जो है वो ऐड करना है। तो कोड के हमने क्या ऐड करना है, जो हमारा बटन था, बटन का हमने नाम क्या रखा था, बटन फैक्ट। उसकी क्लिक के अंदर हमने ये कोड एंटर किया, उसके अंदर हमने वेरिएबल लिए हैं। हमें पता है कि वेरिएबल के लिए हम डीम का कीवर्ड जो है यहाँ पे लेते हैं, डीम NCF एज एन इंटीजर। ये हमने कितने वेरिएबल लिए हैं, 3 वेरिएबल लिए हैं, और तीनों को हमने क्या डिक्लेयर किया है, इंटीजर डिक्लेयर किया है। सी के अंदर भी इनिशियली 1 है, सी हमने काउंट के लिए ले लिया, एफ हमने फैक्टोरियल के लिए ले लिया, f इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू CNT टेक्स्ट नंबर डॉट टेक्स्ट। यानी अब हम क्या ले रहे हैं, उसके अंदर टेक्स्ट ले रहे हैं, n का जो है डू अनटिल c ग्रेटर देन। डू अनटिल के अंदर हमने क्या कंडीशन लगाई है कि c जब तक आपका जो है वो n से बड़ा रहे तब तक आपका लूप जो है वो चलता रहे। ठीक है, f इज इक्वल टू f इंटू सी एंड c इज इक्वल टू c प्लस 1। c के अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है, और इस तरह से आपका फैक्टोरियल जो है वो कैलकुलेट होके किसके अंदर आ रहा है, f के अंदर। अब आप मैसेज बॉक्स के अंदर क्या डिस्प्ले करवा रही हैं, फैक्टोरियल ऑफ n, यानी वो नंबर जिसका आपने फैक्टोरियल डिस्प्ले कराना था, यूज़र ने एंटर किया है इज़, ये आप f जो है उसका फैक्टोरियल जो है वो डिस्प्ले करवा रही हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है फैक्टोरियल उसका कैलकुलेट होके आ जाएगा, और हमारा नंबर का मतलब कि जो फैक्टोरियल हम कैलकुलेट करना चाहते हैं वो कैलकुलेट होके आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट जो है क्या चीज़ है। तो नेक्स्ट हमारे पास है डू लूप वाइल। इसका नाम क्या है, डू लूप वाइल। डू लूप वाइल इज़ द सिंपल पोस्ट टेस्ट लूप। पोस्ट टेस्ट का क्या मतलब होता है, यानी जो कि बाद में चेक की जाती है कंडीशन। इट चेक्स द कंडीशन एट द एंड ऑफ द लूप। इट कंटिन्यूज टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट एज लॉन्ग एज द गिवन कंडीशन ट्रू। इसमें अब क्या है हमारे पास, ट्रू। जब तक आपकी कंडीशन जो है वो ट्रू नहीं रहती तब तक आपका लूप चलता रहेगा। जैसे कंडीशन फॉल्स होगी लूप जो है वो टर्मिनेट कर जाएगा। तो इसका सिंटैक्स अगर हम देखें तो डू कीवर्ड, उसके अंदर स्टेटमेंट जैसे हम सी के अंदर लिखते थे, लूप वाइल जो है वो कीवर्ड है, और उसके आगे क्या आ गया है, हमारी कंडीशन। डू का मतलब क्या है, करना। इट इंडिकेट द स्टार्ट ऑफ लूप स्टेटमेंट, ये हमारे पास जो स्टेटमेंट हमने एग्जीक्यूट करनी है। लूप वाइल इट इंडिकेट द एंड ऑफ द लूप। द स्टेटमेंट रिटन बिटवीन डू एंड loop while are repeated by the loop condition. It is given as a relational expression. ये relational expression की फॉर्म में हम दे सकते हैं, the loop execute as long as the given condition remains true। जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहती है तब तक आपका लूप जो है वो चलता रहता है। इसको अगर हम देखते हैं तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्ट के बाद हमारी स्टेटमेंट आ जाती है, स्टेटमेंट के बाद जो है हमारी कंडीशन आती है, उसको हम एवेल्यूएट करते हैं। अगर तो हमारी वो कंडीशन ट्रू है तो दोबारा से हम कहाँ पे जाते हैं, स्टेटमेंट पे। और फॉल्स अगर हमारी कंडीशन होगी तो हम क्या कर जाएंगे, टर्मिनेट कर देंगे, लूप को ख़त्म कर देंगे। इसके लिए उसने क्या कहा है, राइट अ प्रोग्राम डैट गेट्स अ नंबर फ्रॉम अ यूज़र, जो कि यूज़र से नंबर लेते हैं, डिस्प्ले द टेबल ऑफ दैट नंबर, और उस नंबर का टेबल जो है वो डिस्प्ले करके हमें देता है। तो इसके लिए भी हमने क्या किया, एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, उसके ऊपर हमने एक लेबल लगाया है, लेबल और टेबल, उसको हमने जो है उसकी जो है नेम प्रॉपर्टी हमने लेबल LBL टेबल सेट कर ली है, और उसका जो है हमने उसके बाद हमने एक बटन लगाया है, बटन की नेम प्रॉपर्टी जो है बटन शो सेट कर ली है, और उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो शो टेबल के नाम से है। अब इसकी शो टेबल की क्लिक के अंदर हम क्या करेंगे, डबल क्लिक द बटन, बटन को हमने क्लिक किया, और उसकी क्लिक के अंदर हमने जो है वो कोड जो है वो ऐड किया। ठीक है, हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया n और एक वेरिएबल लिया i, दोनों किस टाइप के लिए हैं, इंटीजर टाइप के। ठीक है, अब हमने n के अंदर क्या लिखा हुआ है,
n इज इक्वल टू CNT। इनपुट बॉक्स के अंदर हम क्या कहते हैं, यूज़र से कहते हैं कि भाई नंबर एंटर कराओ, यूज़र ने नंबर एंटर करा दिया। i इज इक्वल टू 1, i की इनिशियल वैल्यू हमने क्या रख दी, 1 रख दी। लेबल डॉट टेक्स्ट, लेबल टेबल डॉट टेक्स्ट, जो हमने पीछे यहाँ पर लेबल लगाया था, ये देखें, ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, लेबल टेबल डॉट टेक्स्ट डू में क्या कर रहा है, लेबल, सॉरी, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, लेबल टेबल डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू लेबल टेबल डॉट टेक्स्ट एन जो है वो नंबर है, और ठीक है। उसके बाद ये हम क्या कर रहे हैं, स्टैरिक प्रिंट करा रहे हैं। ये देखेंगे, ये नंबर आ गया आउटपुट में, अगर आप देखें ये नंबर आ गया, ये स्टैरिक आ गया। स्टैरिक के बाद हमने एंड में जाके आई की वैल्यू इनिशियल क्या थी, 1 थी, वो 1 प्रिंट होगी। इजिकल टू प्रिंट कराया। उसके बाद हमने फिर क्या प्रिंट करा दिया है, एन प्रिंट करा दिया है, ठीक है। तो इस तरह से 5 इंटू आई यानी 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5 हो गया। फिर आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 5 की वैल्यू 5 इंटू 2 हो जाएगी। इस तरह से इसकी वर्किंग जो है हमें नज़र आ रही है। उसके बाद जी लूप की हमने कंडीशन क्या लगाई है, जाहिर सी बात है टेबल में हमने 10 तक लेके जाना है, तो ये हमने लूप अंटिल आई लेस दैन इज इक्वल टू 10, जब तक हमारी आई की वैल्यू 10 के इक्वल हो जाती है, ये 10 के बराबर नहीं होती, तब तक ये चलता रहे। जैसे ही इसकी आई की वैल्यू जो है वो 10 से ग्रेटर होती है, तो लूप हमारा क्या कर जाए, टर्मिनेट कर जाए। तो ये इसकी वर्किंग जो है आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। उसके बाद एक और प्रोग्राम लिखा है। इस प्रोग्राम के अंदर क्या कहता है, राइट अ प्रोग्राम डेट कंटिन्यूसली इनपुट अ पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू फ्रॉम द यूज़र एंटर अ 0 टू शो डैट ही हैज़ नो मोर वैल्यू। यूज़र जो है वैल्यूज़ एंटर करता है, जैसे वो 0 एंटर करता है तो मीन्स उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है। अ प्रोग्राम शुड फाइनली डिस्प्ले द सेकेंड लार्जेस्ट नंबर, और प्रोग्राम ने सेकेंड लार्जेस्ट नंबर जो है वो डिस्प्ले करना है। इसका लॉजिक आप लोग ख़ुद बनाने की कोशिश करें, बुक में भी दिया हुआ है। अगर आप लोगों को नहीं समझ आती तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लूप जो है, इस लूप के पहले के जो प्रोग्राम है वो आप लोगों ने खुद से करने हैं। उसके बाद हमारे पास आता है डू लूप अंटिल क्या लूप है जी, डू लूप अंटिल इज़ द सिंपल पोस्ट टेस्ट लूप। ये भी पोस्ट टेस्ट लूप है। इट चेक द कंडीशन एट द एंड ऑफ द लूप चेक करना है, वही सेम सारी बात। It continue to execute a statement or set of statement as long as the given condition is false। देखा, अब एक दफ़ा हमने ट्रू के लिए कर लिया, अब ये फॉल्स के लिए कि जैसे जब तक कंडीशन जो है वो फॉल्स रहती है तब तक एग्जीक्यूट करता रहे। इसमें भी अगर आप सिंटैक्स देखें, डू है, स्टेटमेंट्स आ गई, लूप अंटिल आ गया, ठीक है। बाकी सारी ये वो पीछे वाली कहानी के डू जो है वो कीवर्ड है, स्टेटमेंट्स है, लूप अंटिल जो है वो एंड ऑफ द लूप है को इंडिकेट करता है, और कंडीशन जो है हम इसके अंदर लॉजिकल एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। अब इसका फ्लो चार्ट सेम वैसा का वैसा स्टेटमेंट्स पे आए अगर तो, और फिर कंडीशन स्टेटमेंट एक दफ़ा एग्जीक्यूट हुई, उसके बाद कंडीशन पे आए, अगर तो हमारी कंडीशन जो है वो फॉल्स है तो दोबारा से स्टेटमेंट पे गया, ठीक है, उसको प्रिंट कराया, फिर कंडीशन को चेक किया, फिर फॉल्स है तो तब तक चलता रहा। और इसने टर्मिनेट कब होना है, जैसे ही हमारी कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाएगी तो ये लूप हमारा टर्मिनेट हो जाएगा। इसके अंदर इसने एक प्रोग्राम लिखा हुआ, राइट अ प्रोग्राम डेट डिस्प्ले द फर्स्ट 5 नंबर एंड देयर स्क्वायर यूजिंग अ डू लूप अंटिल को यूज़ करते हुए आपने 5 नंबर लेने हैं और उनका स्क्वायर जो है वो डिस्प्ले करवाना है। तो स्क्वायर डिस्प्ले करवाने के लिए सबसे पहले तो हमने पीछे क्या किया, एक लेबल लगाया, और सॉरी यहाँ पे हमने एक लेबल लगाया और एक बटन जो है वो लगा दिया। अब इसके अंदर हमने कोड जो है वो लिखना है, तो कोड लिखने के लिए सबसे पहले आपने बटन के ऊपर क्लिक किया, उसके अंदर आपने एक वेरिएबल लिया एन एज अ इंटीजर, एन इज इक्वल टू 1 कर दिया, लेबल शो डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू ब्लैंक पहले उसको शो करवाया। डू के अंदर क्या करना है, यानी ये चीज़ हमने करनी है, लेबल शो डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, इसके अंदर क्या डाल दे, लेबल शो डॉट टेक्स्ट एंड नंबर इज इक्वल टू एन स्क्वेयर, एन नंबर जो है यानी वो नंबर ले, नंबर इज इक्वल टू एन, नंबर जैसे आउटपुट के आपको नज़र आ रहा है, नंबर इज इक्वल टू
1 जो है हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद स्क्वायर इज इक्वल टू एज इट इज़ प्रिंट हुआ n इंटू एन का जो यानी 1 का स्क्वायर 1 जो है वो डिस्प्ले हो गया। और उसके बाद एक नई लाइन पे कंपाइलर चल गया, n इज इक्वल टू n+1 हो गया, n की वैल्यू 2 हो गई। फिर कंडीशन को हमने चेक किया कि n जो है वो हमारा ग्रेटर देन 5 है। जब तक ये चलता रहेगा, जब तक कंडीशन फॉल्स रहेगी तब तक हमारा लूप चलता रहेगा। जैसे जो है n जो है हमारा n ग्रेटर देन 5 यानी 2 जो है ग्रेटर देन 5, कंडीशन तो फॉल्स है तो लूप चलता रहेगा। जैसे ही 6 हो जाएगा, 6 ग्रेटर देन 5 हो जाएगा ना, तो फिर लूप हमारा क्या कर जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। ये किस तरह से काम करता है इसकी वर्किंग भी यहाँ पे शो करवाएगी। इसके आगे के प्रोग्राम भी लिखे हुए हैं। आपने जो है फॉर नेक्स्ट से पहले तक जितने प्रोग्राम्स हैं और जो टॉपिक्स हमने किए हैं वो आपने कर लेने हैं। अगर आप लोगों को इनमें से कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए। अल्लाह हाफिज़।